जो जीत और सामर्थ्य है इसके नाम की स्तुति करेंगे। जिसने जीवित रखा है अपनी महिमा के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए, तो क्यों ना हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के अपनी पुष्टि को लगाएंगे। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद तेरे नाम के लिए मुझे तारीफ करते तेरी स्तुति करते ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। तो राजा का राजा प्रभु पर धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर हमारे आपसे जो भी बना देते हैं क्षमा करते हैं, जो बोले क्षमा कर ईश्वर। धन्यवाद करते ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद। कठोरी का नमस्कार का बात करो, नबोरी का नमस्कार नबारी का नबोरी का नबारी का नमस्कार नबारी करो। मेरे मन में अव्वा को धर्म के जो कुछ में हूँ उसके पवित्र नाम को धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। हानि में ग्लोरी लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। तेरी स्तुति करते ईश्वर। हानि में ग्लोरी नंबर के नमस्कार नंबर के नमस्कार नंबर के 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 थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। मेरा परमेश्वर धन्यवाद करते तेरे सम्मुख नाम में मेरा परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद करते ईश्वर। मेरा परमेश्वर तूने हमें चंगा बना रखा, इससे धन्यवाद करते और अपने सम्मुख नाम से धन्यवाद करते। मेरा परमेश्वर कितने लोग आज का दिन में इस बात में तेरी दया तेरा अनुग्रह है धन्यवाद करते ईश्वर। हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस मेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। हर पल मेरी हर सांस मेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ, ओ यीशुआ, यीशुआ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आए प्रेजर के परमेश्वर की प्रसिद्ध हमारे मध्य में धैर्य आइए, इस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे कि परमेश्वर हमारे गीत गाने में, आराधना में सहायता मदद करे, वचन में सहायता मदद करे, लोगों को आने में परमेश्वर सहायता मदद करे। आज परमेश्वर हमें अपने उपस्थिति में लेके जाए। सारी बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब खड़े रहेंगे। हम भजन से समय पढ़ेंगे। भजन से 10 का 107 अध्याय 1 से लेकर 22 तक।
भजन से 10 का 107, 1 से लेकर 22 तक सब मिलकर इसे पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही करें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे पर और कोई बसा नगर न पाया। भूखे और प्यास के मारे में विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और पीढ़ियों से जबड़े हुए थे, इसीलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परमप्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, पिठों पर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेटों को टुकड़े टुकड़े किया है। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब हाथी के भोजन से पिछलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तो वे संकटहीन यहोवा का दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। इस वचन के बढ़ जाने को तो मैं शांति से उनसे बैठ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जबकि परमेश्वर की उपस्थित हमारे मध्य में, हम परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति को लगाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम दिन दिन नारे लगाओ गौर झंडा मसीह भगत। Hallelujah.
प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर कहता है जीवन से उलझा हुआ रहा है यीशु के पास तुम आओ रहे। हम देखते हैं कि प्रियो आज संसार के लोग नाना प्रकार की विपत्ति में, हर एक संकट में पड़े हुए हैं और परमेश्वर से दूर है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसकी तरह जिए करके, जिस बुलाहट से उसने हमें बुलाया है उसी बुलाहट में हमें चलना है। तो हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, आराधना में ही छुटकारा, आराधना में चल जाएंगे। तो यहाँ 3 गोत्र पूर्व की ओर थे, झंडा लेकर थे। वो विजय का झंडा था और सबसे पहले यहूदा का गोत्र सामने था और उसके गोत्र के हाथ में झंडा था और उसके गोत्र का नीचे जो झंडे का निशान था वो शेर, सिंह था। और बत्ती में भी हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को जो है वो राजा के विषय में दर्शाता है, क्योंकि जंगल का राजा शेर है। समझ में आया? इसको दिमाग में रख लो इस बातों को। अच्छा, ये मत्ती ने ये पुस्तक सुसमाचार किस लिए लिखा, किसके लिए लिखा? देखो भैया, यहूदियों के लिए लिखा। किन लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखा? पहला जो सुसमाचार है मत्ती का, वो यहूदियों के लिए लिखा। खास बात, यहूदियों को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा। ये शेर जो है ये राजकीय चिन्ह था, है ना, राजकीय चिन्ह था। जैसा हमारा भारत देश का अशोक चक्र चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह था। हर एक का अलग अलग चिन्ह हम पूरे 250-300 जो देश है हमारे वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हर एक का कुछ न कुछ चिन्ह पाया जाता है। तो ये जो राजकीय चिन्ह है, और हमने देखा है वहां पर कि मत्ती जो है उसको यहूदियों को फोकस करता है, यहूदियों को ध्यान में रखते हुए ये इसको लिखता है। क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर पिता को मानते थे, पवित्र आत्मा को भी मानते थे, लेकिन यीशु मसीह का इनकार करते थे। यीशु मसीह का इनकार करते थे। फिर वो महायाजक हो, शास्त्री हो, फरीसी हो, सदूकी हो, ये सब लोग जो है वो इनकार कर रहे थे। कुछ लोग, लेकिन कुछ यहूदी ट्रांसफर हो गए, प्रभु में विश्वास किया उन्होंने, प्रभु पर विश्वास किया उन्होंने। और यहूदी लोग जो है उनके आराधना जब पेंतिकोस्त के दिन जब कलीसिया हुई तो उनकी कलीसिया अलग थी, लेकिन यहूदियों का आराधनालय अलग था। यीशु मसीह के समय में भी यहूदियों का आराधनालय था, इसलिए यीशु मसीह जहां जहां जाता था वो व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ता था। पौलुस जहां जहां जाता था सबसे पहले यहूदी लोगों को वो बताता था। पतरस जब पेंतिकोस्त के दिन खड़ा हो गया तो यहूदी लोगों को फोकस किया उसने, यहूदी लोगों को प्रचार कर रहा है वो, यहूदी लोगों को। और कलीसिया प्रेरितों के काम, अगर 1 अध्याय से प्रेरितों के काम 1 अध्याय से 7 अध्याय तक देखेंगे तो कलीसिया यरूशलेम में ही थी, आगे बढ़ी नहीं कलीसिया, वो यहूदियों में घूम रही थी। यहूदी लोग विश्वास में आ गए, यहूदी लोग विश्वास में आ गए, ये विश्वास की बात थी। जो लोग विश्वास में आ गए उन्होंने वो कलीसिया में आ गए, जो विश्वास में आ गए उनको आराधनालय में वो पुराने नियम में पढ़ते थे, वो लोग पुराने नियम में पढ़ते थे लोग, और सोचते थे कि यहूदियों का राजा आने वाला है, हमारा राजा घोड़े पर आएगा, हमारा राजा हमको लेने के लिए। अभी भी कुछ गलत फहमियां हैं वहां पर,
यरूशलेम इजराइल उस साइड में, वो अभी भी वो बोल रहे हैं कि हमारा राजा आने वाला है। और उनको सुसमाचार कुछ लोगों को पहुंचा नहीं है कि यीशु मसीह आकर भी चला गया है, आकर भी चला गया है। इसलिए इंडिया से या अलग अलग स्टेट से जाकर वहां पर कलीसिया स्थापित कर रहे हैं। कहां पर? यरूशलेम में, जबकि यीशु मसीह यरूशलेम से निकला। इसलिए यूहन्ना 1:11 में लिखा हुआ है कि वो अपने घर में आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर में आया, वो अपने घर में आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उनको संतान होने का अधिकार दिया। पतरस सोच रहा था मैं यहूदियों के लिए ही सुसमाचार प्रचार करूंगा। पतरस यही थिंकिंग थी उसकी, यहूदियों में प्रचार करूंगा मैं और दूसरी इधर जाऊंगा नहीं। इसलिए जब वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाला मोची के घर में जब था वो याफा में, तब उसको दर्शन मिलता है कि स्वर्ग खुल गया है। वहां से एक पात्र उपवास में था, वो उस समय में उपवास में था, उपवास के आखिरी दिन चल रहे थे, आखिरी दिन था। वो बड़ी भूख लगी उसको और इधर खाना बन रहा था, समय था उसको, तो वो भूख तो उसको लगा, तो उसको खाने की इच्छा हुई कुछ, तो परमेश्वर ने उसको वो पात्र दिखाया, ऊंचा आया पात्र, और पतरस को बोला इसको मार को खा दो। इसमें बहुत सारे जीव जंतु थे, बहुत सारे जीव जंतु थे उसके अंदर में, पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु है ना सब उसके अंदर में थे। पतरस को बोला ये खा मार के, जो भूख लगी ना खा। उधर खाना बन रहा था, शमौन खाना बना रहा था, लेकिन वो बोलता खा। बोलता प्रभु मैं अशुद्ध वस्तु कभी नहीं खाया और खाऊंगा नहीं मैं। एक बार, दो बार, दूसरी बार भी बात रहा है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि परमेश्वर उसको यरूशलेम से अन्य जाति की तरफ ले जाना चाहता था, उसको बताना चाहता था कि केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं, क्योंकि यहूदी लोगों ने इनकार किया। और खास बताया जाए तो यहूदी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था, लेकिन यहूदियों ने इनकार किया, कुछ बोला नहीं चाहिए हमको यीशु मसीह, हमारा राजा आने वाला है। अरे बोला राजा तो मैं हूं, मैं तो स्वर्ग से आया, मैं ही आया तुमको बताने के लिए। बोला नहीं, हमारा आने वाला राजा। तो जितने लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर के संतान बनाया परमेश्वर ने, यूहन्ना 1:12 के अनुसार। जितने लोगों ने विश्वास नहीं किया वो यहूदी लोगों के आराधनालय में वो पुराने नियम की पुस्तक पढ़ते थे, पुरानी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते थे। और कुछ लोग बुद्धिमान थे उसके अंदर में, कुछ लोग बुद्धिमान थे उसके अंदर में। और हम देखते हैं कि उस समय के कुछ महायाजक भी यहूदी लोगों में शामिल होकर, कुछ महायाजक जो ज्ञानवान थे वो लोग जो है प्रभु में आए, उन्होंने विश्वास किया यीशु मसीह पर। तो मत्ती जो है वो यहूदी लोगों को फोकस करता है, किसको? यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक को लिखता है। ध्यान रखना इस बात में, यहूदी लोगों को ध्यान में रखते हुए पुस्तक को लिखता है, इसलिए वो ज्यादा फोकस वहां पर कर रहा है। समझ में आया? और हमने वचन भी पढ़ा वहां पर कि वो बोर्ड पे लिखा था, उसके सिर के ऊपर में दोष पत्र लिखा था, ये यहूदियों का राजा है। तो 3 गोत्र थे पूर्व की ओर, कौन से? मैंने बताया था आपको, यहूदा, इसाकार, जुबलून ना। ये इजराइल के, अर्थात याकूब का नाम इजराइल हुआ, इजराइल के 12 गोत्र के नाम उसमें आ जाएंगे। तो मत्ती जो है वो यहूदी लोगों को फोकस करते हुए पुस्तक को लिखता है। ठीक है, अभी चलते हैं मरकुस की तरफ। हमने पुराने नियम में इसका देखा कि पुराने नियम में यहूदा का गोत्र सामने था। कौन सा गोत्र सामने था? यहूदा का गोत्र था। और यहूदा के गोत्र में से हम देखते हैं कि दाऊद आया, है ना, और दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह आया। अगर उसकी वंशावली देखेंगे हम लोग तो यहूदा के गोत्र में से प्रभु यीशु मसीह आए, इसलिए यहूदा का सेर उसको कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में भी वो बात लिखी है ना वहां पर, इसको याद है? यहूदा का सेर। कोई प्रकाशित वाक्य निकाले और कोई गिनती का निकालिए। हमने पढ़ा था ना गिनती का, कौन सा पढ़े थे हम लोगों ने? गिनती 2 अध्याय। हाँ, कोई व्यक्ति गिनती का निकाले और कोई व्यक्ति प्रकाशित वाक्य, जहाँ पर यहूदा का सिर लिखा हुआ।
मिला? दोनों मिलो, पढ़ो। मिला। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, इस्राएली मिलाप वाले तम्बू के चारों ओर और उसके सामने सब लोग इधर देखो, ठीक है? सब लोग देखो। आशीष, अपने अपने झंडे और वो मिल जाएगा आपको, वो पढ़ने लगाऊंगा मैं। सबसे आपका पहले आप गिनती में चलो, गिनती में दूसरे अध्याय में, ठीक है? नहीं नहीं, सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं, गिनती में आप ध्यान करो, गिनती में ध्यान करो आप। पढ़िए उसको। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तम्बू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें, और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। वे ही यहूदा के छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अम्मीनादाब। बस यहूदा का पहला कौन सा गोत्र है वहां पर? यहूदा का गोत्र है ना, यहूदा का गोत्र। और अभी हम लोग प्रकाशित वाक्य 5 का 5 चलते हैं। वहां पर यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहर तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यहूदा के गोत्र का सिंह, यहूदा के गोत्र का सिंह, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो की यहूदा है, वो यहूदा में से ही प्रभु ये दाऊद आया, और दाऊद के वंश में से प्रभु यीशु मसीह आए। इसलिए वो अंधा भिखारी जो बढ़ती माई है, मतलब उसके 10वें अध्याय में वो पुकारता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। अभी मत्ती का पहला अध्याय उसका 3रा वचन पढ़िए, 1-2 वचन पढ़िए, 1 और 2 वचन। मत्ती का पहला अध्याय 2 और 3 वचन। एक से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, 1, 2, 3। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अभी देखिए, इब्राहिम के संतान, दाऊद के संतान, यीशु मसीह के वंशावली के बारे में लिखा है। हाँ, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, इसहाक के 2 बेटे हुए, एसाव और याकूब। एसाव तो वो चला गया, वो बड़ा था, लेकिन उसने अपना पद याकूब को दिया, वो चला गया, और उसका दूसरा देश बन गया हमारा पड़ोस, ठीक है? लेकिन याकूब जो है वो चतुर व्यक्ति था, उसके नाम का अर्थ ही चतुर था। तो यहाँ हम देखते हैं कि याकूब उत्पन्न हुआ, है ना? तो दूसरे का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो नाम सही है वो नाम दिया गया है। याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरिस और यहूदा और तमार से जोहर उत्पन्न हुए, हाँ, अभी देखिए, यहूदा और तामार से जोहर उत्पन्न हुए, हाँ, फिरिस वो जोहर उत्पन्न हुए, और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, हाँ, पढ़ते जाओ। और एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन और राहब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद और यिशै से यिशै उत्पन्न हुआ, और शीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान की स्त्री से उत्पन्न हुआ, जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से बस ठीक है, आप पढ़ना है, ठीक है ना? ये इसकी वंशावली पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कोई वंशावली पढ़ते नहीं हम लोग, उसको आगे पढ़ते हैं, बोलता है क्या रखा है इसके अंदर में, लेकिन इसके अंदर में सब कुछ है, हमको पता चलता है, हमको सब बातें,
पता चलता है। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको? 3 गोत्र थे वहां पर, कौन से? यहूदा, इसाकार और ज़बूलून। झंडा किसके हाथ में था? यहूदा के हाथ में। उसका निशान क्या था? शेर। शेर मतलब, सिंह मतलब जंगल का राजा। राजा यीशु मसीह को मत्ती दिखाता है, और हमने प्रकाशित वाक्य 5:5 में कहा यहूदा का शेर है, यहूदा का शेर है। शैतान के विषय में भी पत्रस लिखता है कि वो शेर के समान, लिखा है ना सर? शेर के समान गरजता है, शेर नहीं हो तो उसके समान है लिखा हुआ, डुप्लीकेट। अभी देखते हैं ना फिल्मी हीरो में डुप्लीकेट आता है, ऐसा बोलते ना, उसके जैसा स्टाइल, उसके जैसा चलना, ऐसा एक्शन वगैरह, लेकिन वो नहीं होता है, लेकिन सेम दिखता है। ऐसा हमको पर्दे पर या ऐसा दिखता है कि वो सेम है वो, लेकिन उसके डुप्लीकेट रहता है वो। तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। आपकी डुप्लीकेट हो सकता है, कोई एक्शन मार सकता है आपकी, लेकिन ओरिजिनल है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस, चलिए ठीक है। दूसरा मरकुस की तरफ देखते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और उसमें पढ़ाई करना उसको आप। तो मत्ती जो है वो किसको फोकस कर रहा है? यहूदी लोगों को फोकस कर रहा है वो, इसलिए यहूदी के बीच में ये करता है। यहूदी लोगों ने इनकार किया, इसलिए परमेश्वर भी नाराज हो गया। उसको पता ये यहूदी में कुछ रखा नहीं है, इनको मैं ले जाऊंगा। तो पहली सदी के कलीसिया जब निर्माण हुई तो वो 7 अध्याय तक वहीं घूमती रही। यरूशलेम में थे वो, कहीं बाहर गए नहीं, वो लोग बाहर गए नहीं वहां पर। परमेश्वर को यार बाहर चले जाओ, वो वहां पर कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे उनको। हमारा उद्धार हुआ, हमको आशीष मिली, हमको चंगाई मिली, हमको बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो गए, और हमको बच्चे कमाई कर रहे हैं, पढ़ाई किया उन्होंने, बहुत अच्छा कंफर्टेबल। अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय में बहुत प्रार्थना में थे हम लोग, बहुत प्रार्थना करते थे, प्रभु ये दे वो दे, ऐसा कर वैसा कर, और प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया। अभी मैं अच्छा हुआ, अभी मैं अच्छा हुआ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी की, अभी जाने दो, वो नरक में जाए तो चले जाए। कभी कभी मसीह लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सोचना गलत है। हम जहाँ से उठे हमको वहाँ जाना है। मैं कल रात को टेरिस पर टहल रहा था, तो बोला प्रभु लोग इतना घमंड करते हैं, लेकिन ये तो मिट्टी का है प्रभु, ये तो मिट्टी का है। चाहे कितना भी सेलिब्रिटी व्यक्ति रहो, कितना भी धनवान व्यक्ति रहो, कितना भी नामी व्यक्ति रहो, कितना भी चैंपियन व्यक्ति हो, कितना भी उसने पारितोषिक पाया हो, कितना भी सारे जग उसको पसंद करते हो, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, नाम आता है बार बार, वो लोग सब पहचानते उसको, लेकिन वो तो मिट्टी है प्रभु, तो मिट्टी है, हम सब मिट्टी है। तो किस बात का घमंड है? किस बात का घमंड है? हमारे धन पर धन मिट जाएगा। वो धनवान को याद करना है हमको, जो लाजर के साथ में जो था, लाजर के अपोजिट खड़ा था। लाजर उसके घर के सामने वाला व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वो स्वर्ग में पहुंच गया, और ये यहाँ नरक में तड़प रहा है, जबकि इससे बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था, मखमल के रंगीन कपड़े पहनता था, वो मखमली कपड़े पहनता था। हाँ, उस समय में राजा महाराजा लोग ऐसे कपड़े पहनते थे। इसलिए यीशु मसीह ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता था, बहुत ही सुंदर कपड़े पहनता था, सबसे महंगे कपड़े यीशु मसीह पहनता था। इसलिए जब कपड़े उतारा गया तो उनमें झगड़ा हो गया, सिपाहियों में झगड़ा, बोला मुझे चाहिए। बोला फिर वो एक काम करो, चिट्ठी डालो, जिसके नाम से निकली वो लेके जाओ। तो साधारण कपड़े के लिए, ऐसे तुम्हारे कपड़े के लिए चिट्ठी नहीं डालती कि नहीं? वो बहुत ही उत्तम वागा था प्रभु यीशु मसीह के जो आंग पर था वो, क्योंकि वो राजाओं का राजा था भाई, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको भी अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा रहना है हमको, ऐसे ही संसार के लोग रहते हैं, ठीक है? पुराने हैं लेकिन उससे भी अच्छा प्रेस वगैरह वो करके, ऐसा जोड़ बूट पहन के, चप्पल फटकर नहीं हम लोग, हम राजा के बेटे हैं, हमें
राजाओं के राजा के बेटे, अच्छा टॉप टिप रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिसमस को सब सूट बूट में आने का। भाई लोग अभी से टाइम है, सूट बूट मिलता है आपको, अच्छा बढ़िया पहनने का, है ना। चप्पल छोड़ दो, बूट पहनने का। अमेरिका को कोई दिखा है तुमको चप्पल पहनते हुए? दिखा क्या? अमेरिका को कोई दिखा क्या? नहीं, आप देखिए उसका जो प्रेसिडेंट है वो भी सूट बूट में टाई पे रहता है। उत्तम। आप कहीं पर भी जॉब पर कहीं जाओ, अच्छा बोलना चाहिए, अरे यार ये साहब है। कपड़ों के ऊपर में भी फर्क होती है बड़ा, समझ में है ना। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था और मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पर कुछ लोग सूट बूट में खड़े थे और टीटी वहाँ से गया, उसको पूछा नहीं। जो ऐसे ही चप्पल उप्पल वाले थे वहाँ पर, उनको पूछा, उनको लेके गया, दूसरे इधर लेके गया। लेकिन ये सूट बूट वाला ये विदाउट टिकट था। दो लोग विदाउट टिकट है, सूट बूट वाले थे, उसको पूछा ही नहीं, टीटी आगे चला गया। अगर आपकी बर्थ कंफर्म भी है तो भी आपका आईडी पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरे को कभी नहीं पूछते आईडी बता तुम्हारा। वो आदमी देख कर ही पहचान में आता है, अरे ये तो कंफर्म है। नहीं तो पूछते आपका आईडी दिखाओ, आप दूसरे केस पर तो नहीं आए, तो आपको दंडित हो जाएंगे। आप दूसरे केस पर सफर नहीं कर सकते, आप कहीं पर भी हो, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, आप दूसरे के टिकट पर सफर नहीं कर सकते। आपके नाम का है वो, इसलिए आईडी मांगते हो। हालेलुया। अच्छा, बहने भी अच्छा आपकी बराबर करो। ठीक है ना, ऐसे चले, नींद में से उठ के चले, इधर गए, प्रभु में नहीं है तो चले, उनका कुछ है नहीं, उनका एक ही उद्देश्य पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा, रात दिन पैसा कमाना, रात दिन पैसा कमाना। हालेलुया। अभी परसों के दिन हमारे जो मेरे मामा की लड़की का हस्बैंड का डेथ हुई, वहाँ पर बहुत पैसा, उसका बहुत पैसा बैग से ये वो। तो कुछ लोग बोल रहे थे यार ये इसके पास पैसा था लेकिन वो फ्री की हॉस्पिटल में इलाज करता। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उत्तम, हमें उत्तम से उत्तम चीजें आपके घर में, आपके जीवन में पहनने के लिए, खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें, हमें यही है। कुछ लोग चटनी भाकर खाते हैं और पैसे डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा फिर बैंक वाला लेता है या फिर चोर खा जाता है, हाँ है ना। मेरा एक दूर का मामा था, वो उसके पिताजी इतना कंजर कि वो बीमार होता था तो उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, वो झाड़ पत्ते वगैरह खिलाते थे। बेचारा मर गया है जवानी में। एक बच्चा अच्छा होगा, 2 बच्चों को पैदा करके गया वो, 2 बेटे पैदा करके गया वो, तो उसका वंश तो भी बढ़ गया, मर गया वो जवानी में, ज्यादा नहीं, 30-35 साल का था वो। लेकिन इलाज नहीं किया उसने, उसके पिताजी ने, इतने कंजर, पैसा भरपूर, क्या करेंगे समझ में नहीं आता पहले। इसलिए पैसे के पीछे मत दौड़िए, धन के पीछे मत दौड़िए, जो है वो संतुष्ट रहिए। और अगर आपको धनी बनना है तो बोना सीखिए, बोने के द्वारा आप नहीं बन सकते। एक ही बात है, आप रात दिन कमाई कमाई कमाई, वो मत सोचिए कि मैं कमाई के द्वारा धनवान बनूंगा, जी नहीं, गलत फहमी मत पड़िए। आप बोने के द्वारा धनवान बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बस वही बात है। नंबर 2, दूसरी बात। अच्छा, और एक बात बताना रह गया था मेरा। कलीसिया का जब निर्माण हुआ तो विश्वास में आ गई कलीसिया, मतलब जो 3000 लोग थे ना, वो यहूदी लोग थे, मालूम है आपको। 3000 लोग थे, वो बपतिस्मा दिया, वो विश्वास में आ गए वो लोग। अभी वो यहूदी लोग वो विश्वासी नहीं है। अभी भी आप जाएंगे, यहूदी जो कहते हैं वो विश्वासी नहीं है, वो कंफर्म नहीं है स्वर्ग में जाएंगे करके। विश्वास करने वाला ही स्वर्ग जा सकता है, बस एक कंडीशन है, मुझ से अंगीकार, मन से विश्वास कर, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वहां पर जो 3000, 5000, 1000, 7 अध्याय तक के यहूदी लोगों ने परिवर्तन आ गया और वो कलीसिया में मिल गए और घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, शिक्षा पाते थे, संगति करते थे। हम देखते थे वो फिर, और जो कुछ भी वो संपत्ति थी अपनी अपनी संपत्ति बेचकर एक दूसरे की सहायता करते थे। बरनबास ने पूरा खेत संपत्ति बेच डाला
और पीड़ितों के सामने चरणों के पास रख दिया। चौथे अध्याय के आखिरी वचन में अगर पढ़ते हम लोग, बरनबास के विषय में लिखा हुआ। बरनबास के विषय में ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन वो उत्साहित करने वाला व्यक्ति था। बरनबास बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। वो यीशु मसीह का चेला भी नहीं था, वो शिष्यों में नाम भी नहीं उसका, लेकिन बरनबास उत्साहित, अगर कोई निराश है तो उत्साहित करने वाला। बरनबास के विषय में अलग शिक्षा है वहाँ पर। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वहाँ पर कलीसिया का निर्माण हुआ और कलीसिया घर घर, अभी समय घर घर का आया। अभी मेगा चर्च की अभी सपने छोड़ दो, अभी बहुत बड़ा चर्च है, ये वो सब नाम का रहता है। यीशु मसीह ने केवल 12 शिष्यों को चुना, हजारों की भीड़ में से केवल 12 लोगों को चुना उसने। 12 अभी आप चेले बनाओ, अभी आपका चेला बनाओ। आप बोलना चाहिए कि यहाँ पर मेरा चेला बैठा, वो चेले नहीं बोलना चाहिए मेरा भी चेला यहाँ पर बैठा, मेरा भी चेला वहाँ पर है, वो भी प्रार्थना ले रहा है, वो भी विश्वास करता है, ऐसा बोलो। आपने किसको सुसमाचार बताया, वो है अभी विश्वास में है अभी? आपने किसको बताया, वो है कौन है बताओ? परिवार है। हाँ, परिवार है। अच्छा, हाँ, उनके द्वारा भी ऐसा करते हैं। वेरी गुड। आपने किसको बताया? हाँ, अच्छा। देखो, इसका चेला बाजू में खड़ा है, बैठा हुआ है। रंजना ने बताया, बराबर सही है। रंजना ने बताया ना आपको? नहीं, दोनों ने मिलके बदले की तबीयत खराब था एक्चुअली में। हाँ। मैंने मुझे बताई थी। हाँ, अच्छा, किरण ने आपको बताया, आपने इनको बताया। देखो है ना, किरण का चेला यहाँ पर बैठा हुआ है और रंजना का चेला यहाँ पर बैठा है। ये हाँ, किरण को मंजू सिस्टर ने बताया, हालेलुया। और मंजू सिस्टर को संजय ने बताया, संजय को सूर्यकांत ने बताया, है ना। देखो कहाँ से लिंक चल रही है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके चले रुथ, आपके चले का नाम लो ना, रुथ विश्वकर्मा है, हाँ, नागपुर परिवार है, हाँ। नहीं, नागपुर से पहले जाते थे, न्यू बोलो। पहले कोई चर्च में जाते थे, वो बात करूँगा आप। पहले कोई जाते थे चर्च में, भटक गए, वो आपने लाया, अच्छा काम किया, लेकिन आपके द्वारा उत्पन्न हुए, आपने गोद में बच्चा लिया और आपके द्वारा उत्पन्न अलग बात है। हाँ, देखो ना, ममता सिस्टर का चेला उधर बैठा, वो उनकी सासी है वो। तो ऐसा होना चाहिए, आप बोलना चाहिए कि मेरा चेला यहाँ पर है। पहले सेशन में आओ, दूसरे सेशन में आओ, कोई बात नहीं, या फिर एक दूसरे गांव में हो, लेकिन जा रहा है वो, ऐसा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। वो हमारा गुरु उधर बैठा हुआ है, उसका मैं चेला हूँ, तो उसने मुझे बताया, ये हमको बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने इसको बताया कि मेरा चला बैठा है। आप ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें अनुग्रह किसी को बताया, बताना है ना, बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बोलना चाहिए मेरा चला है, बैठा हुआ यहाँ पे, और आप ध्यान भी नहीं दो, आपने ध्यान भी नहीं दिया, मेरे द्वारा विश्वास में बार बार बोलेंगे, आए नहीं, क्यों नहीं अभी, क्या हो गया? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वर्ग में मुकुट मिलने वाला है। ऐसा मत सोचना आगे, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं रहा या कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर आपको यहाँ की अपेक्षा करना ही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे वैसा नहीं। कुछ लोग छोटी छोटी बात में बुरा मानते हैं, बुरा मानने की आवश्यकता करना ही नहीं चाहिए। उसने मुझे खाने को नहीं बुलाया, उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे ऐसा नहीं किया, मेरा नाम नहीं लिया, कोई समस्या नहीं। कोई यहाँ पर मान सम्मान की आप अपेक्षा करो मत, मान सम्मान वहाँ मिलना चाहिए आपको, मान सम्मान मुकुट वहाँ मिलना चाहिए आपको। मुकुट वहाँ मिलेगा ना
तो सारे विश्व के लोग ताली बजाएंगे। केवल आप भी नहीं रहेंगे, पूरे विश्व के लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे और सारा बड़े जोर से ताली हो जाएंगे आपके लिए, इतना गूंज जाएगा पूरा स्वर्ग। वाह वाह वाह, कितने चेहरों, कितने लोगों को बचाया आपने। रूथ, कितने लोगों को बचाया आपने? कुछ गिनती लगा थोड़ा सा, 2 मिनट समझ लेता आपको। आपने कितने लोगों, एक ही को बचाया? और मेरा भाई भी है तो हाँ, पुणे इनका में भाई भी है। हाँ, आपने कितने बोला था? विश्वकर्मा, दूसरा ये पहाड़े आई, तीसरा देवका बाई का तो प्रतिभा ताई ने छोड़ा। देवका बाई का पति, 3 और मेरा भाई- गोमलू, नहीं वो नहीं, दूसरा है। दूसरा भाई वो है, बना है प्रभु में, गणेश भाई करके अभी बाहर चर्च में है ना? हाँ, चार हो वो गए। चारों मारने के नाना जब रहते थे तभी वेरी गुड, वेरी गुड। 4 आत्माओं को जीता आपने, है ना अभी तक? गिनती है कि नहीं? गिनती आपके पास लिखना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने किसको बताया था और कौन है अभी विश्वास। अभी हमारे कलीसिया को 25 साल कंप्लीट हो गया है, ये जनवरी में कंप्लीट। अभी 26 साल में हैं हम लोग। हजारों लोग आकर चले गए वहाँ पर, विश्वास में आगे लोग बने हैं, कुछ लोग चले गए। एक और है, वो गांव में है। हाँ, आपके द्वारा। हाँ, पेशवरी जो आई थी, जो नानी थोड़ा ये नहीं थी, हाँ। तो उसकी जो बहन है, हाँ। उसके हस्बैंड को सुसमाचार बताई, तब वो छत्तीसगढ़ में जा रहे हो? हाँ, बने हुए। जा रहे। ये खाली ये तो एक चला ये और एक दूसरा चला वो, 2 मुकुट मिलेगा आपको। 3 थे। 3 मिलेंगे। हाँ, 3। अच्छा, 3 मैं लिख के रखता हूँ प्रभु, इनको 3 मुकुट देंगे। ठीक है, अभी तो बहुत समय है ना, अभी हम जाने के लिए समय है, बहुत मुकुट। अभी 3 फिलहाल मैं आपके नाम से लिख देता हूँ मैं, 3 मुकुट। हाँ, इससे बात बता रहा हूँ मैं, वो उतने मुकुट मिलेंगे आपको। ये बोलना नहीं है कि मैं बस हो गया, मैं मेरा उद्धार हो गया बस, मैं निश्चिंत रहना नहीं, हमको निश्चिंत रहना नहीं। आपके द्वारा हजारों आत्मा लोग बचाए जाए, बस यही उद्देश्य होना चाहिए आपका, उद्देश्य वो होना चाहिए आपका। इसलिए बहुत अच्छा उन्होंने बताया, थोड़े समय में कैसा सुसमाचार बताया, वो समझ में आया ना सर? ये मैं हूँ, ये परमेश्वर है ना? फिर 5 बातें बताया, क्या क्या बताया? अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह, विश्वास। अनुग्रह क्या है? स्वर्ग एक मुक्त दान है, उसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। तीसरा, परमेश्वर दयालु है, हमको पाप का दंड नहीं देना चाहता। परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन है? अनंत जीवन और मनुष्य। अनंत परमेश्वर मनुष्य। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर। उसने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए, हमको स्वर्ग में स्थान खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया, मृतकों में से जी उठा। विश्वास, विश्वास क्या नहीं है? विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विश्वास अस्थायी विश्वास नहीं। तो विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, संपूर्ण विश्वास करना, यही विश्वास है। ये 5 बातें बहुत बढ़िया है ना? 5 बातें 2 मिनट में समाप्त है ना? फिर वही भी अच्छा उदाहरण दिया कि ये मैं हूँ, मेरा पाप है, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मेरे पापों से घृणा करता है। परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है ना? ये परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने हम तो सबके सब भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मान लिया था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अधर्म का, पापों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, उसने कहा पूरा हुआ। वो मारा गया, गाड़ा गया, पाप को छोड़ दिया, तीसरा दिन जिंदा हुआ।
वो अनंत जीवन के लिए हमको बुला रहा है। अनंत जीवन हमारा है, कोई हमको अलग नहीं कर सकता। सिंपल है। 5 बातें थोड़ा याद रखें, समझ में है ना? किसको आती है फिर 5 बातें न चुपते हुए याद रखें, उसको लर्न करना बहुत बढ़िया है। फिर 2 सवाल, उसमें बाद 2 सवाल भी है ना? यदि आप आज आपकी मृत्यु हो जाती है, आप कहाँ जाओगे? ये सब पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसके विषय में। उन्होंने से इंट्रोडक्शन दिया, इसके विषय में एक क्लास हम ऊपर में लेने वाले हैं। क्लास ये सब क्लास ऊपर लेने वाले हैं, ठीक है ना? वो सब इंट्रोडक्शन था। जो भी शिक्षा पाना चाहते हैं वहाँ पर चर्च के बाद में ऊपर में एक क्लास हम शुरू करेंगे ताकि मजबूत हो जाए। इसके विषय में भी डिटेल्स है। ये जो 5 बातें इसके विषय में डिटेल है, केवल ओरली बातें बताया उन्होंने, है ना? अनुग्रह, मनुष्य, परमेश्वर, यीशु मसीह और विश्वास। अनुग्रह एक मुफ्त दान है, स्वर्ग एक मुफ्त दान है, उसे पाया या कमाया नहीं जा सकता। मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता। परमेश्वर दयालु है, वो हमको पाप का दंड देना नहीं चाहता है। परमेश्वर न्यायी है, पाप को दंड अवश्य देगा। यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। उसने क्या किया? उसने हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए और हमको स्वर्ग में स्थान खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी। विश्वास क्या नहीं है? विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विश्वास अस्थायी नहीं है। तो विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, यही विश्वास है। हालेलुया, ताली बजाएंगे। ओके, सेकंड मरकुस, ठीक है? ओके। दूसरा प्राणी कौन था? मनुष्य। दूसरा प्राणी कौन था? हाँ, बैल, बछड़ा। ओके, बैल, हाँ, बछड़ा, ठीक है? मरकुस का 10वां अध्याय 45 वचन। मरकुस का 10वां अध्याय 45। यस, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। तो दूसरा है हमारा मरकुस रचित सुसमाचार, है ना? मरकुस रचित सुसमाचार। मरकुस का चिन्ह क्या है? बैल, बछड़ा या बैल। मरकुस का चिन्ह क्या है? बछड़ा या बैल। बैल जो है ये दास का प्रतीक है। बैल किसका प्रतीक है? दास का प्रतीक है। सिंह जो है ये राजा का प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है? राजा का। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। जितने भी राजा होके गए ना, सबका राजा वो है, यीशु मसीह है। बैल जो है एक दास का प्रतीक है ना? बैलगाड़ी हम देखते हैं, बैले के कंधे पर जुआ देते हैं और बैल नीचे मुंडी करके वो चलता है और उसको बैठने वाला उसको मारता है, पीटता है। पुरानी है ना, वो कुछ तो भी तुकारी लगाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है। यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया? उसने पानी लिया, कमर में अंगूठा बांधा, शिष्यों के पैर धोए, शिष्यों के पैर धोए। ये दास का एक रूप है, दास का रूप है। और हमने यहाँ पर देखा कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि
हाँ, इसलिए सेवा टहल, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए कि आप उसकी सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यीशु मसीह लोगों की सेवा करने के लिए आया, सेवा करवाने नहीं। हमको भी सेवा करवाने नहीं, हमको सेवा करना है। हेलो, हमको भी सेवा करना है लोगों को, नम्र और दीनता के साथ, है ना, नम्रता और दीनता के साथ। वो दीन हो गया, नम्र हो गया, है ना, वो नीचे गया, उसने वो नाम पाया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा 10 वचन। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आगे बढ़ो। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी एक मिनट, 6 और 7 देखो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी, मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण कि परमेश्वर ने उसके अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आगे, इस स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, यीशु के नाम पर यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अंत के दिनों में हर एक जबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह को कुछ लोगों ने क्रूस पर लेके गया, लेकिन क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो बोल रहे थे कि ये सही व्यक्ति था, ये सही था, अच्छा काम किया इसने, है ना। और एक बात बहुत अच्छा लिखी है कि उसने मृत्यु को सह लिया, आज्ञाकारी बना वो, इसलिए प्रभु ने उसको अति महान किया और उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया। 10 वचन, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हाँ, अभी देखिए, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। अभी पृथ्वी के नीचे है क्या? स्वर्ग में, पृथ्वी पर, हम जो रहते हैं पृथ्वी है, स्वर्ग है, स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी। और पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के नीचे नरक होने वाला है, कि नरक जो है वो नीचे दर्शाया गया है, नीचे दर्शाया गया है, स्वर्ग ऊपर है, इस प्रकार से दिखाया गया है। ये सब हट जाएगा सब कुछ, जब विश्वासी लोग उठाए जाएंगे ना 7 साल के महाक्लेश के बाद में, धीरे धीरे ये सब
हो जाएगा। जैसा अभिराम दातान वो जमीन पट्टर चले गए ना वहाँ पे, है ना, पूरा परिवार फंस गया वहाँ पे नीचे में भी। यीशु मसीह नीचे चला गया मरने के बाद, तो नीचे में जो अब्राहम की जो गोद थी वो नीचे में थी, तो उनको मरे हुए को सुसमाचार बताया उसने, क्योंकि यीशु मसीह के पहले जो मर गए थे, जिन्होंने परमेश्वर का नाम नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था, उनको सुसमाचार बताया प्रभु यीशु। और जितने लोगों ने विश्वास किया उन सबको बांधकर वो लेके गया, सबको बांधकर लेके गया वो। ठीक है ना। अभी यीशु मसीह आने के बाद हम गवाह है उसके, हमारे पास सुसमाचार पहुंचा, और जिनके पास नहीं पहुंचा है प्रभु हमारे द्वारा पहुंचाना चाहता है, ताकि कोई भी दोष न लगा सके कि परमेश्वर मुझे मालूम नहीं, कौन परमेश्वर पता नहीं मुझे, मैं तो नाम सुना नहीं, कभी यीशु मसीह का नाम कभी सुना नहीं है, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकेगा जीवन में, कभी भी कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और न्याय के समय में पूछा जाएगा कि क्या आपने परमेश्वर का नाम सुना? उसने बोला हाँ, तो फिर विश्वास क्यों नहीं किया? विश्वास करना था। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नरक में तेरा स्थान है। अगर विश्वास करता तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता था, तो वो स्वर्गदूत नाम पड़ेगा, अगर नहीं है तो बोलेगा यार तो नाम नहीं है तेरा, मतलब इसका मतलब कि तुझे मालूम था लेकिन तूने विश्वास नहीं किया। अगर जिसने विश्वास किया उसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए, और उसके हैंड पर, राइट हैंड पे और यहाँ पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, स्टैंप लगा हुआ है, वो स्वर्गदूत अंदर लेगा आपको, स्वर्ग में ले जाएगा। वहां ना रोना है, ना दांत पीसना है, ना पीड़ा है, ना तकलीफ है, ना झगड़ा है, ना फिसाद है, वहां आनंद ही आनंद है। और नरक में दो बातें हैं, रोना और दांत पीसना। रोते रहेंगे, 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 दांतों को पीसते रहेंगे, परमेश्वर को भला बुरा कहते रहेंगे, दांतों को पीसते रहेंगे। लेकिन उन्होंने प्रभु का वचन सुना, कभी भी ग्रहण नहीं किया, वो अपने मस्ती में चूर थे। बहुत सारे लोग अपनी मस्ती में चूर है, अपने ज्ञान, बहुत ज्ञान, इसलिए ज्ञान जब आता है तो घमंड नहीं करना, ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता बड़ा। आपके पास परमेश्वर का वचन आता ना, तो ज्ञान घमंड कभी करना नहीं तो आपको पीछे ले जाएगा घमंड आपको। उजिया राजा इतना सामर्थ्य हो गया, मात्र 8 साल में वो राजा बना, बहुत ही सामर्थ्य हो गया, बहुत ज्यादा सामर्थ्य हो गया वो। उसकी कीर्ति मिस्र तक पहुंच गई, इतना सामर्थ्य हो गया। लेकिन दूसरा इतिहास का 26 अध्याय में पढ़ते हम लोग 16 वचन में, तो वहां वो सामर्थ्य होने के कारण वो घमंडी हो गया। 3 गलती किया उसने, परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, वो मंदिर में घुस गया, मंदिर में घुस गया वो, जबकि घुसना नहीं था उसने, है ना। और उसने बुलाहट के विरोध में काम किया, क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया। जब घमंडी व्यक्ति क्रोधित जल्दा हो जाता है, घमंड जिसके अंदर आता है ना वो जल्दी क्रोधित हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को, क्योंकि घमंड जो है वो क्रोध को उत्पन्न करता है। आप देखिए जितने भी घमंडी लोग हैं ना वो जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। तो घमंड कभी नहीं करना, दास का रूप धारण किया। दूसरी बात, आशीष, मरकुस जो है वो किसे लिखता है? आशीष, मरकुस जो है वो रोमियो के लिए लिखता है। मरकुस जो है सुसमाचार वो रोमियो के लिए लिखता है, क्योंकि उस समय में रोमी लोग इस्राएल पर शासन कर रहे थे। रोमियो के लिए लिखता हो। हालेलुया। किसके लिए लिखता हो? ये बात ध्यान रखना आप लोग। उसको वो रोमी बोले तो अन्य जाति, रोमी बोले तो अन्य जाति। आज हम जहाँ रहते हैं
सब अन्य जाति लोग हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये मत समझना कि उस समय में रोमी के लिए लिखा तो आज इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आज कि अन्य जाति के बीच में हम रहते हैं, उनको सुसमाचार बताना है। यहूदी लोग कौन है? ये विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। यहूदी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। वो सामरी स्त्री दोपहर में पानी भरने आए, इसलिए यीशु मसीह के बोलते हो कि आपको यहूदी है, मैं सामरी हूँ, आप मुझसे पानी क्यों मांगते हैं? क्योंकि सामरी लोगों को एकदम नीचे समझा जाता था और यहूदी लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझाते थे। कुछ लोग अभी भारत देश में भी है, सबसे हमारा सब ऊंचे पर हम श्रेष्ठ है। तो यहूदी लोग सबसे श्रेष्ठ समझते थे अपने आप, आज भी वो लोग समझते हैं। क्यों समझते थे? क्योंकि वो संपन्नता है वहाँ पर पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। आप अगर यरूशलेम जाएंगे तो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। जो यरूशलेम पूरे पहाड़ों से घिरा है, पहाड़ों में ज़्यादा ये कुछ अनाज नहीं आता है, आप देखे होंगे पहाड़ों पर देखे होंगे। लेकिन आज यरूशलेम आशीषित देश है, आशीषित देश है। वो आशीष है तो वहाँ संपन्नता है। वहाँ जन्मते से ही जब बच्चा पहले में जाता है तभी से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया जाता है। हर एक घर में आपको मिलिट्री का व्यक्ति मिलेगा। इसलिए आज सबसे पावरफुल अगर कोई देश है तो वो इजराइल देश है। धन संपत्ति में सब बातों में। इसलिए यहूदी लोग सारे विश्व में फैल गए। नासा ग्रुप जो पूरे वैज्ञानिक का जो ग्रुप है ना, वो नासा ग्रुप यहूदियों का ग्रुप है। जब वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ पर वो जो बिल्डिंग गिराई गई थी वहाँ पर ज़्यादातर यहूदी लोग मारे गए। वहाँ पर यहूदी लोगों के द्वारा नासा ग्रुप चलाया जाता है, पूरा सर्च करके। जबकि परमेश्वर ने सर्च करने के लिए बोला ही नहीं, गैलेक्सी सूर्य चंद्र सितारे के लिए बोला ही नहीं परमेश्वर ने कि तुम सर्च करो करके। लेकिन ये मनुष्य अपने बुद्धि का विकास कर रहा है या फिर अपने आप को ज़्यादा इधर में सर्च करना चाहिए, इधर में कहाँ पर क्या करना चाहिए, पानी भरता है ना, ये सब क्या करना चाहिए। तो वहाँ करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है, बेफजूल कोई काम कर रहा है कुछ नहीं वहाँ पर। जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए वो बनाए हैं, ग्रह तारे जो बनाए हैं ना, सब दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, अभी प्रभुता कर रहे हैं सूर्य। रात में प्रभुता करने के लिए चांद को बनाया, तारों को बनाया, अलग अलग तारे हैं। पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े तारे हैं। और वो ऋतु है ना, नियम ये सब बदलते हैं। वहाँ पर उत्पत्ति में लिखा हुआ है, सब इस प्रकार से बनाए गए। और बराबर सालों से कभी भी लेट नहीं हुआ। शुरू हुआ कि लेट, हम लेट हो जाते कभी कभी। क्या बताओ पासा, इतना बारिश आ गई, इतना बारिश आ गई। वहाँ पर बारिश तो थी, नदी नाले थी क्या? नहीं, बारिश ही थी। अच्छा, तो परमेश्वर अब मनुष्य के पास बुद्धि तो है ना, रेनकोट है, छतरी है, वो भूल गए। लेकिन बहानेबाजी दुनिया भर की है। इतना बारिश क्या बताओ पासा साहब, आना ही नहीं हुआ मेरा। अच्छा, 100 रुपए का रेनकोट आता है आपको, छतरी आती है, वो नहीं है आपके पास। गाड़ी नहीं थी, पैर दिया ना, पैर देखे नहीं, प्रभु ने पैर दिया ना। देखो कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, मैं लूका का 8वां अध्याय, चलो पढ़ो पहले पहला वचन, लूका का 8वां अध्याय। एक दो वचन पढ़ो, 1 2 3 3 वचन तक पढ़ो जल्दी से। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे यह है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी,
बहुत सी और स्त्रियां ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। आप पढ़ने में कमजोर है, थोड़ा पढ़ते प्रैक्टिस करते थे। आप तो ग्रेजुएट है। बिना लड़खड़ाते हुए पढ़ना चाहिए। जो प्रैक्टिस करेंगे ना, घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हालेलुया। घर में प्रैक्टिस करना चाहिए पढ़ने की। किसको भी पढ़ने को बोलूँगा मैं तो अगर लड़खड़ा है तो मानो कमजोर है। डबल डबल बोलता ना, तो अपने आप की कमजोरी अपने आप को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बोलेगा मेरे को देखकर वो कांड मारा और मेरे को नीचे गिराया तो वो ठीक नहीं है। हमको सुधारने को अपने आप को, हालेलुया, अपने आप को सुधारना है हमको। वही सच्चा सेवक अच्छा बन सकता है। आमीन। आप में से प्रत्येक को पढ़ने की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या पढ़ा हमने। इसके बाद पढ़ो ना, फिर से पढ़ो। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। वेरी गुड, आगे लग गया बिल्कुल। और वे 12 उसके साथ थे। हाँ, देखो नगर नगर गांव गांव, कहाँ का गया वो? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वो नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ। कैसे गया? बाइक से? हाँ? हाँ? पैदल। नगर नगर गांव गांव, है ना, ये गांव से वो गांव और ये देश से वो देश। बाप रे, फिरता रहा। अभी आसान है, अभी गांव में भी लोग पैदल नहीं, यहाँ से वहाँ नहीं जाते। सिटी में तो अलग बात है, ओला उबेर है, घर में, घर के सामने में आज सब कुछ आ जाता है। रिक्शा, ओला उबेर, ई रिक्शा, सब आ जाता है। यहाँ से वहाँ भी हम जा नहीं सकते। थोड़ा किराना दुकान में जाना है, वहाँ पर टेकाना का तो गाड़ी से जाते हैं। उपलब्ध है सब बात। पहले थी क्या? रोड नहीं थे उस समय में। उस समय में हम लोग जब छोटे थे तो रोड बन रहे थे। उस समय में कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और 10 किलोमीटर दूर जाते थे हम लोग, चप्पल नहीं थी, दूर दूर जाते थे वहाँ पर। लेकिन उस समय में कांटे पे नहीं चुभते थे, ये भी आश्चर्य की बात है ना। कांटे पे नहीं चुभते थे उस समय में। अभी तो छोटे बच्चे में पैर में भी चप्पल दिखती है आपको। अभी जन्म हुआ ना, अभी हमारे, है ना, हमारा नाती जन्मा, अभी उसकी चप्पल लेके अभी अगले साइकिल सब कुछ उपलब्ध था। आमीन। तो यहाँ गाँव गाँव नगर नगर वो फिरता था, सुसमाचार प्रचार करता था। और उसके साथ 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य। और कौन था? और स्त्रियाँ भी थी। और स्त्रियाँ क्या करती थी? अपना धन से उसकी सेवा करती थी। और बहुत धनवान स्त्रियाँ थी, ये बहुत धनी स्त्री थी। और वो यीशु मसीह की सेवा कैसे करती थी? संपत्ति के द्वारा दे देकर, है ना, अपनी संपत्ति दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, संपत्ति दे देकर परमेश्वर की सेवा करती थी। और इसीलिए यीशु मसीह के पास खजांचे रखना पड़ा, उसको खजांचे रखना पड़ा। खजांचे ऐसा नहीं रखते हैं सुरक्षा लोगों के पास खजांचे रहता है कि हमारे पास खजांचे है क्या? नहीं है ना। जो बहुत धनी होता है, जो बहुत धन आता है, वो खजांचे रखना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह धनी था। दूसरा कोरिन्थियों 8:9 में लिखा है कि वो धनी होकर भी कंगाल बना, धनी था। हालेलुया। तो वो हमारा पप्पा है, वो हमारा पिता है। वो धनी है तो हम कंगाल है क्या? मैं धनी हूँ, बोलो मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। अंबानी भी मेरे सामने कुछ नहीं है ना, बिग बी भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धनी हूँ, डिप्टी सिग्नल का सबसे बड़ा धनी है ना। हालेलुया। दुनिया मंगलवारी के सबसे बड़े धनी, ठीक है। चंद्रमणि नगर के सबसे बड़े धनी बैठे हुए, कमलवाड़ा के धनी, कनान के धनी बैठे, है ना। इधर में इंदौरा, झोपड़ा जरूर बोलते, झोपड़ा नहीं हुआ, यस,
क्या है सिस्टर? बोलो मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मैंने धर्मी को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा, धर्मी को कभी भी भीख मांगते हुए मैंने नहीं देखा। और आप देखेंगे तो सभी देव देवता के फोटो गले में लटका के घूमते हो लोग, इसके नाम से उसके नाम से, दे दे बाबा दे दे बाबा, लेकिन कभी भी कोई यीशु मसीह के नाम से भीख मांगते हुए देखा क्या? हाँ, देखा क्या? जो मांगता होगा तो वो नकली है, वो विश्वासी नहीं हो, वो विश्वासी नहीं हो, वो ऐसा है। तो ध्यान रखना इस बातों को। रोमियो को ध्यान में रखते हुए मरकुस का किताब लिखा गया है। रोमी लोग कौन थे? रोमी लोग कौन थे? अन्य जाति थे ना, वो प्रभु को नहीं जानते थे, इसलिए वो वहां पर क्रूस पर चढ़ाया उन्होंने रोमियो। इसलिए रोमियो की पुस्तक में भी वो पढ़ते हैं तो वहां पर भी वैसा लिखा हो। रोमी लोग क्या थे, किस प्रकार के करते थे वो लोग, देखो वहां पर। इसलिए पौलुस रोमियो का पहला अध्याय में अगर चलते हैं तो वो उनको लिखता है, उनको रोमियो को ध्यान में रखते हुए रोमियो की पत्री को लिखता है। वहां की कलीसिया के लिखता वो, यार जितने भी पौलुस ने जितनी भी पत्रियां लिखी है वो शहरों के लिए लिखे, शहरों के लिए। पूरा रोम के लोगों के लिए लिखा, केवल एक शहर के लिए नहीं लिखा है, रोम के लिए। जैसा नागपुर की कलीसिया के लिए लिखा तो पूरा नागपुर में 1000 कलीसिया है, तो सारे कलीसिया के लोगों के लिए उसने पत्र लिखा। तुरंत ही एक बड़ा शहर था, बिग शहर था वो कलीसिया के लिए पत्र लिखा, पूरे जितने भी कलीसिया है वहां पर उन लोगों के लिए। गलतिया के कलीसिया थी, गलतिया एक प्रदेश का नाम है, फिलिपी एक प्रदेश का नाम है, देश का नाम, देश के नाम से उसने पत्र लिखा। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, शेंडे नगर के लिए नहीं लिखा हुआ, और पूरा कलीसिया के लिए। तो वहां पर हम रोमियो को ध्यान में रखते हुए वो पत्र जो है वो पौलुस लिखता है। तो वहां क्या लिखता है मालूम है आपको? वहां की कलीसिया को पत्र लिख रहा है, अन्य जाति को नहीं लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है वहां पर। और कलीसिया में वो क्या कहता है, 16 वचन से पढ़ेंगे, 16 वचन से पहला अध्याय। हाँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्त और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभी पौलुस लिख रहा है वहां पर, परमेश्वर का क्रोध किन लोगों पर भड़कता है, किन लोगों पर? क्योंकि ये तो पत्र लिख रहा है रोमियो की कलीसिया को समझा रहा है कि जो तुम देश में रहते हो वहां पर किस प्रकार से संस्कृति है, किस प्रकार से वो क्या क्या बातें हैं, थोड़ा ध्यान में रखना। उस ध्यान में रखते हुए सुसमाचार प्रचार करके उनको प्रभु में लेके आओ। इस उद्देश्य से वो पत्र लिखा गया है। वहां पर वो कलीसिया में भी कुछ बातें पाई जाती थी, इसलिए लिखा है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर भड़कता है और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अधर्म से स्वर्ग से प्रकट होता है। देखो परमेश्वर का क्रोध कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से आता बना। परमेश्वर का क्रोध भयंकर है। परमेश्वर क्रोध नहीं करता है, विलंब से क्रोध करता हो, लेकिन क्रोध नहीं करता। क्रोध कर दिया ना तो गए काम से फिर कोई बच नहीं सकता उसके हाथ से। सदम और अमरा के ऊपर में क्रोध भड़क गया, उसको बचा नहीं सका कोई। निनवे शहर के ऊपर में क्रोध भड़क गया, लेकिन परमेश्वर ने बोला आखिरी मौका देना चाहता हूँ। योना बोला चला जा, वहां जाके बता फिर, बस इतना बता दो कि 40 दिन के बाद ये उलट पुलट हो जाएगा, बस इतना बता दो, ज्यादा कुछ मत बता। ये भी होशियार दूसरे शहर में चला गया, पैसे भी लिया घर से, उसने पैसे भी लिया, अच्छा अपडेटेड होकर चला गया वहां पर। और वहाँ बंदरगाह में गया तो वहाँ दो दिन बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नावें लगी हुई थी। तो तर्शीश, निनवे के शहर के जाने की भी नाव लगी थी और तर्शीश भी जाने की और बहुत सारे थे। तो तर्शीश में बैठ गया। तर्शीश जो है वो सोने की खान का है ना, बहुत धनी शहर था तर्शीश। सोने की खाने थे वहां पर,
बहुत बलाढ्य शहर था, धनी शहर था। तर्शीश के विषय में हम देखेंगे तो बहुत सारी बातें उसके विषय में आती है, तो वहाँ पर इसलिए वो चला गया इधर, है ना। लेकिन वहाँ के लोगों ने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए था, तो दूसरा व्यक्ति प्रभु को नहीं मिला। अब ये मिला तो ये भी नटखट कर रहा है। यदि किसी गांव में, नगर में हमको चुनता है प्रभु, तो कुछ उद्देश्य है प्रभु का, है ना। अगर दूसरा व्यक्ति मिल जाता तो आपको भी छोड़ देता, अपने जान दे उसको अपने मन से, लेकिन मिलता नहीं है तो वो तैयार करता है, वो तैयार करता है वहाँ पर। मछली के पेट में रखा, बेटा तेरे को जाना है वहाँ पर, क्योंकि एक बार वहाँ निनवे के कान में परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए बस, क्योंकि मैं न्यायी हूँ। कोई बोलना नहीं चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या सबूत है। मुझे दोषी ठहराने के लिए तुम न्यायी हो, तुम सच्चे न्यायी हो, तो क्यों हमको दंड दिया। निनवे के लोग कभी बोलना नहीं चाहिए क्यों हमको दंड दिया तुमने, हमने तो कभी सुना नहीं परमेश्वर का वचन। कोई आना चाहिए था हमारे पास, आया नहीं, भेजा नहीं आपने, तो कोई था नहीं वहां पर, तो इसको समुद्र में डुबा के लाया, चलना पड़ के देखो। हाँ, मछली के पेट में भी रख दिया, डुबा के उसको बोला मरने नहीं दूंगा इसको, हाँ मरने नहीं दूंगा। वो बोला मुझे डाल दो, तो परमेश्वर बोला, परमेश्वर कुछ भी कर सकता। मछली को पहले ऑर्डर दिया, मछली इधर उधर जाना नहीं, बस मुंह फाड़ के रहना, वो डालेंगे ना सीधा तेरे पेट में घुसा दूंगा इसको, और रहने दे उसको, गंदगी में रहना दो, 3 दिन पता चलेगा इसको, तब तो जाएगा नहीं। और 3 दिन खड़ाहट में रहा वो अंदर में, मछली के पेट में रहा, बोर हो गया वहां पर। अरे क्या, फिर वहां प्रार्थना किया उसने, जल्दी बाहर निकालो प्रभु, जल्दी बाहर निकालो। ठीक है ना, जाएगा ना, अभी जाएगा ना। हाँ प्रभु मुझे बाहर तो निकालो, मछली जल्दी से उल्टी करो उधर से, बाहर निकाल के उल्टी करो। मछली ने भी उसकी बात माना, मछली भी 3 दिन से भूखी थी, वो कुछ नहीं खाया, खाता तो वो तो अंदर में पेट में था ना, वो तो पेट खुला हुआ था उसका। हालेलुया। उसको भूखे नहीं लगी थी ना मछली को, ये थी ना, ये था पेट के अंदर में, लेकिन चबाया नहीं उसने। चबाना नहीं बोले, बस रखना तेरे पेट। और 3 दिन से वो भी भूखी थी, मैं भी भूखी हूँ, परमेश्वर इसको बाहर निकालना, मुझे खाना तो दो, नहीं तेरे को फास्टिंग करना पड़ेगा, तेरे को भी करना पड़ेगा। वो तो फास्टिंग में है। अभी उसको याद, कभी कभी समस्या हमारे जीवन में आती है ना, तो वो सुधारने के लिए आती है, वो सुधारने के लिए। कभी कोई समस्या आती है ना, कभी बच्चे बुखार होते हैं तो हम बोलते हैं क्या लगा मेरे को, क्या लगा। अरे भैया वो आपका विश्वास मजबूत करना चाहता है कभी। अभी लीलाबाई के दोनों बच्चे बीमार थे, वो भी बीमार थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि पास साहब आप आ जाओ, बस आ जाओ, ये कभी नहीं बोला। वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। यहाँ 15 अगस्त का कार्यक्रम था, 14 अगस्त को उन्होंने बोल देखा है, 13 अगस्त है ना। अभी कैसे अच्छे, हालेलुया, प्रार्थना करो, यह है विश्वास। तुम कभी कभी विपरीत जो परिस्थिति आती है ना, हमारे विश्वास को परखती है। प्रभु पर दोष कभी नहीं लगाना, कोई दास के ऊपर कभी नहीं लगाया, वो नहीं आया ना, वो पास्टर नहीं आया इसलिए तो ऐसा हुआ, कभी भी बोलना नहीं, कभी भी नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर आपको वहां पर कुछ सिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है। हालेलुया। पतरस को वो जो जानवरों का वो प्लेट क्यों दिखाया मालूम है आपको? क्यों दिखाया? क्योंकि पतरस यरूशलेम में रहना चाहता था। पतरस यहूदियों के लिए वो सुसमाचार प्रचार के लिए उसको लगा मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन पतरस को अन्य जाति के लिए इस्तेमाल करना था, इसलिए वो प्लेट दिखाया, अन्य जाति के लिए भेजना था उसको। इसलिए बाद में देखना वो अन्य जाति की तरफ में भी गया वो। पौलुस भी वैसा ही, पौलुस भी जब गया वो कहीं तो यहूदियों के आराधनालय में गया, वहां प्रचार करते रहा। फिर बाद में लिखा हुआ है कि उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो फिर अन्य जाति की तरफ उन्होंने बोला हमारे बाद भी अन्य जाति की तरफ जाते हैं, उन्होंने ग्रहण नहीं किया ना, याद दो अभी हम। तो समस्या कभी कभी जो है हमको अच्छा बनाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है। तो दोष लगाने की आवश्यकता नहीं कि मैं इसने ऐसा किया, उसने ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, और बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं। ये दोष की परंपरा तो ये अदम की वाटिका से शुरू हुई, तो हमको समझदार बनना है उन बातों को। किसी के ऊपर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं, किसी के
इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। जी नहीं, कभी भी नहीं, ध्यान रखना है इस बात को। कभी कभी हमको सुधरने के लिए, हमको सही राइट करने के लिए हमको जो है उन बातों को सामना करना पड़ता है हमें। जब वो बोला मछली ने उगाल दिया तो उसको भूख लगी, तो प्रभु ने बाद में खाना दिया उसको, जा बोले मैं तेरे लिए खाना रखा समुद्र के अंदर हुए। और इसको बोला तू नीनवे जा जल्दी से। 3 दिन की यात्रा किया, उसके बाद में उसने जब गया वहां पर तो वहां केवल इतना ही बताया, 40 दिन के बाद में यह शहर उल्टाया जाएगा। बोलना नहीं, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है, विश्वास करेंगे तो हमारा भला है, नहीं करेंगे तो 40 दिन। बाप रे, क्या मैं जब पढ़ रहा था वो रूप के यहाँ जब वो वचन बताया मैं वहाँ पर, तो मैं तो अचंभित रह गया कि गांव के लोग क्या धन्य हैं वो लोग, है ना। वहाँ सब लोगों ने ग्रहण किया, सब, यहाँ तक कि राजा ने भी ग्रहण किया। राजा ने बोला कि मैंने सुना 40 दिन हमारे पास है, बस 40 दिन बचे हैं मेरे राज्य के लिए। राजा ने बोला कोई भी खाना नहीं खाएगा, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं। जानवरों को भी उपवास रखा, 3 दिन का उपवास रखा। जानवरों ने भी नहीं, राजा ने भी नहीं, रानी ने भी नहीं, कर्मचारी ने नहीं, सारे प्रजा के लोगों ने, किसी ने भी कुछ नहीं किया। उपवास रखो। अपने कपड़े उतार दिया, टाट पहन लिया, प्रार्थना, आराधना, रोना पीटना शुरू हो गया वहां पर। और उनका आंसू परमेश्वर के पास पहुंच गया और परमेश्वर ने निर्णय बदल दिया। आपके गांव, आपका शहर, आपका नगर प्रभु बचाना चाहता है। आप जो प्रार्थना करेंगे दिल से, हृदय से, आंसू बहा के, तो परमेश्वर को बदलना ही है। उसकी इच्छा परमेश्वर बदल सकता है। आमीन। और पूरा शहर बच गया, एक भी व्यक्ति नाश नहीं हुआ, एक व्यक्ति, है ना, एक भी व्यक्ति नहीं। सिर्फ बताना था वहां पर, उसके लिए भी हिचकिचाया था वहां पर, बताना था। इसका नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे, ये नहीं है। वो तो भाड़ा दिया था तर्शीश में जाने के लिए, टिकट निकाला था उसने। वो बहाने नहीं लगा सकता प्रभु मेरा पैसे नहीं है, मैं नीनवे कैसा जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी उसने भाड़ा देके उधर चढ़ गया था वो। तो इधर भाड़ा देने की आवश्यकता, डायरेक्ट मछली निकल गई एकदम नीनवे शहर में। मछली को बोला जा, इसने भाड़ा तो दिया तर्शीश के लिए, लेकिन तेरे पेट में ले जाकर उसको वो नीनवे शहर के समुद्र के किनारे में उसको उगल दिया, अभी पैदल जाता। हालेलुया। तो ध्यान देना इस बात को। और मरकुस जो है एक मिशनरी था जो बरनबास और पौलुस के साथ में था। फिर के काम 12 अध्याय 12 से 25 जल्दी से लिखिए और फिर हम समाप्त करेंगे। मरकुस के विषय में एक जानकारी हमको होना चाहिए। मरकुस कौन था? मरकुस यीशु मसीह के साथ 12 प्रेरितों में नहीं था, लेकिन वो एक मिशनरी था और वो बरनबास के साथ रहता था और बाद में पौलुस के साथ में भी वो रहा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 और 25, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 5 और 13। ये लिख दो, ठीक है, बाद में पढ़ना आप लिख लो पहले। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 और 25, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 5 और 13, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से 45, कुलस्सियों 4 का 10, ठीक है भैया। प्रेरितों के काम 12 का 12-25, 12 और 25, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 5-13, प्रेरितों के काम 15 अध्याय 36 से 39, कुलस्सियों 4 का 10 और दूसरा तिमोथी 4 का 11, कुलस्सियों 4 का 10, दूसरा तिमोथी 4 का 11, फिलेमोन 1 का 24, फिलेमोन 1 का 24 और पहला पत्रस 5 का 13। हाँ, फिलेमोन 1 का 24 और पहला पत्रस 5 का 13। ये लिखो यहाँ पर, ठीक है, इसको देखकर लिखो। फिर हम लूका के बारे में अगले सप्ताह में देखेंगे उसको। और फिर 3 कारण मैं बताऊंगा कि क्यों चारों है ना, उसका कारण भी आपको बताऊंगा कि 4 सुसमाचार क्यों, उसके बारे में भी। अभी हमको ध्यान में रखना है कि मत्ती जो है वो यहूदियों के लिए लिखता है, मरकुस जो है रोमियों को ध्यान में रखते हुए रखता है। रोमियो यहूदी लोग जो है वो विश्वासी लोग हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं, अपने आप को वो यहूदी
है ना, समझते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ, ऐसा बोलते ना, वो बोलने दो उनको, लेकिन उनको खुद को मालूम नहीं है। ओरिजिनल तो हम लोग हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम ओरिजिनल हैं, हम क्रिश्चियन नाम है, वो नाम से कुछ नहीं करेगा। हमको चाहिए परमेश्वर को पहचानना। और वो भी अन्य जाति का देश था, अन्य जाति के लोग थे, और वहाँ पर वो लोग जो है वो उसमें पूरा अंधश्रद्धा भरी हुई थी रोमियों के अंदर में, जैसा हमारा भारत देश में है ना, भारत देश में अंधश्रद्धा है कई जगहों पे। तो ऐसा ही रोमियों को ध्यान में रखते हुए वो लिखा। कोई भी एक व्यक्ति पढ़े और हम प्रार्थना करेंगे। तो फिर 12 से 12 और 25। और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। हाँ 25। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, सांस लेकर यरूशलेम से लौटे। ठीक है ना, यहाँ बरनबास, ये इसमें मरकुस के विषय में जानकारी दी गई है। मरकुस कौन था, किसके साथ था, उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। इसलिए मैंने वो वचन आपको बताया कि ये हमको पता होना चाहिए मरकुस कौन था। मत्ती कौन था लिखा ना आपने, उसका मत्ती के इसमें एक वचन और लिखना भैया, 9 का 9, मत्ती का 9 का 9। तो अपने को पता होना चाहिए कि मत्ती 9 के 9 में वो टैक्स कलेक्टर था। 9 के 9 में हालेलुया। और इसका चिन्ह क्या है, बैल, बैलदास, है ना। अच्छा, और ये जो गोत्र है, 3 गोत्र का एक गोत्र है, ये दक्षिण में है, देखिए देखिए यहाँ पर। और गिनती दूसरा अध्याय, गिनती दूसरा अध्याय और 18 से 24, उसमें 3 गोत्र थे, एफ्राइम, मनश्शे और बिन्यामीन। झंडा जो है एफ्राइम के हाथ में था और उसका चिन्ह था बछड़ा या बैल। ठीक है, झंडा। दूसरे इसमें हम देखते हैं झंडा जो है एफ्राइम के हाथ में था। गिनती 18 दूसरा अध्याय 18 से 24, 18 से 24। ठीक है, इसमें 3 गोत्र है, एफ्राइम, मनश्शे और बिन्यामीन। अभी एफ्राइम और मनश्शे जो है ये क्या 12 गोत्र में से गोत्र है। 12 गोत्र भी तैयार करके आना, आप लड़ करके आना। तो निर्गमन के पहले अध्याय में मिलेगा आपको 12 गोत्र। एफ्राइम और मनश्शे 12 गोत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ रूबेन, ये यूसुफ के 2 बेटे हैं। यूसुफ जो मिस्र में गया ना, उसके 2 बेटे हैं ये, एफ्राइम और मनश्शे। ठीक है, उसके स्थान पे उसको लिया गया है। तो उसको डिटेल्स बाद में जब टैबरनेकल मिलाप वाला तंबू पढ़ाएंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। समझ में आया सब लोगों को? यस। कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो उन सारी बातों के लिए। समझ में आया ना? 4 सुसमाचार के बाद में बहुत सारी बातें पढ़ाने के लिए। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा खड़े हो जाएंगे, फिर एक बार करेंगे 5 उंगली। ठीक है, फिर एक बार करेंगे हम। ऐसा लिखा, सब लोग बोलो, बोलो ना, जोर से बोलो। अनुग्रह, अनुग्रह में 2 बातें, स्वर्ग एक गुप्त दान है, उसे कमाया या पाया नहीं जा सकता। मनुष्य 2 बातें हैं, मनुष्य पापी है, स्वयं को बचा नहीं सकता।
परमेश्वर। मनुष्य में दो बातें हैं, परमेश्वर दयालु है, इसलिए हमको पाप का दंड नहीं देना चाहता। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए पाप को दंड, पाप को पापी को नहीं, पाप को दंड अवश्य देगा। उसके बाद यीशु मसीह कौन है? अनंत परमेश्वर मनुष्य। ध्यान रखना, अनंत परमेश्वर मनुष्य। उसने क्या किया? उसने क्या किया? हमारे पापों का मूल्य चुकाने के लिए, स्वर्ग में स्थान खरीदने के लिए क्रूस पर मर गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। अभी आखिरी विश्वास। विश्वास क्या नहीं है? विश्वास मात्र बुद्धि ज्ञान का नहीं है। विश्वास मात्र अस्थाई नहीं है। विश्वास मात्र अस्थाई नहीं है। विश्वास क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, यही अनंत जीवन। हो गया 5? ताली बजाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रभु को महिमा दें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परमेश्वर पवित्र है, वो हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, स्तुति के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वो सारे सृष्टि का मालिक है, वो पवित्र है। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। और एक बार, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तूने ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी तूने ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। और एक बार फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। और एक बार फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी तूने ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी तूने ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। प्रभु पवित्र परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए प्रभु। जो वचन सीखा गया प्रभु और पढ़ा गया, उस पर आपकी आशीष रहे। हम सबों को ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए। सही तरीके से सुसमाचार सुनाने के लिए हमको परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए और हमें इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद। यीशु प्रभु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हुए सुनो प्रभु। आमीन। आइए अपने साथ देखो। इस समय के हम गीत गाएंगे, इसके साथ पेट को उठाएंगे। तुम दिल में ऐसे बस गए,
बन गई, जीवन में ऐसा काम कर गई, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गई, तुम दिल में ऐसे बस गई, जिंदगी भर के लिए राजा बन गई, जीवन में ऐसा काम कर गई, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गई, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गई, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है, दिल में जान में होठों पे आँखों में तो है। हालेलुया। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हाथों को उठाकर प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु की उपस्थिति में हम जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। फिर एक बार गाएंगे, फूलों में रंग तूने डाला, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, भोजन से तू तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख
दर्द को नृत्य में बदल देता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए। महान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर। पार्टी भाई हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे, उसका प्रभु की सिखा प्रार्थना करेंगे। समझने के लिए मदद कर देना परमेश्वर। और प्यारा परमेश्वर, यहाँ पर जितने आए हैं हर एक को लोग से करता, और जो किसी कारणवश में आए उनके मन में कार्य कर देना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर है। और प्यारा परमेश्वर को उदास पड़ा के देना परमेश्वर को सुनने के लिए, काम खिलन करने के लिए परमेश्वर ताकि मेरे वचन को अधिक ऐसे अपने जीवन में ले सकता। स्वामी को साथ रिश्ते करने वाले आत्मा को निश्चय के नाम से प्रेम करते, छोटे बड़े प्रत्येक को तो सुरक्षा देते रहेगा। धन्यवाद के साथ इस दिन सुन यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, सुनर करूँ। आमीन। एक और प्रार्थना करेंगे, लीला भाई सामने आ जाएंगी और उनके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। थोड़ा बुखार में है वो। और साथ में अनिल धगे के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आंखों का ऑपरेशन हुआ है। आंखों का ऑपरेशन हुआ हाँ, अनिल धगे के लिए आई भी आ जाएंगे। अनिल धगे के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या बोले सिस्टर? राधा रोहित और लीलाबाई उनके दो बच्चे और अनिल धगे हम प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को इस पर बढ़ाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर पिता। राधा रोहित हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन परिवार के लिए। प्रभु पिता इसी समय अपना पवित्र हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, सारी बुखार को यीशु के नाम से हटा दे, चंगाई को रिलीज कर पवित्र आत्मा के कंट्रोल के लिए प्रभु अपने अभिषेक से धर दीजिए प्रभु। परमेश्वर पिता स्पर्श कर चंगा कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं लीलाबाई के लिए प्रभु जी, रोहिणी के लिए, रोहित के लिए प्रभु जी। ये बच्चा आपके हैं मेरे प्रभु, और सारी बुखार को कमजोरी को हटाते यीशु के नाम में चंगा कर पवित्र आत्मा के कंट्रोल के लिए अपने अभिषेक से भर दीजिए राजा। सुरक्षा प्रदान कर, स्वस्थ अच्छा रख। अनिल धगे के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आंखों का ऑपरेशन प्रभु स्पर्श कर, दोनों आंखों को छू लीजिए, चंगा कर। आने वाले समय में वो भवन में आने के लिए मदद सहायता करना। ज्ञान बुद्धि परीक्षा से बचाए रख, सुरक्षा दे, ज्ञान बुद्धि दे, आशीषित कर। और भी लोग बीमार है प्रभु स्पर्श कर, चंगा कर, आशीष दे। सारे महिमा गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुना कबूल कर देता। आइए शिखर प्रार्थना। जो स्वर्ग में है आपका नाम पवित्र, आपका राज, आपकी इच्छा जैसी पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे जन्मदिन की रोटी आज में दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी संगति में प्रत्येक के साथ, विशेषकर चुने हुए प्रभु के भक्तों के साथ, प्रभु के बच्चों के साथ, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक हमेशा निरंतर बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस।